नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई एक नई अपॉर्चुनिटी की, राशन डीलरशिप की। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है जो अपने ही इलाके में रहकर काम करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस भर्ती की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि इसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर सिलेक्शन होता कैसे है? क्या ये बस लक का खेल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो ठीक है, चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये राशन डीलर की वैकेंसीज हैं क्या और इनका रोल क्या होता है? दरअसल ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और यही वो बात है जो इस भर्ती को इतना खास बनाती है। मतलब यहां कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू का झंझट नहीं है। सिलेक्शन सीधा आपकी क्वालिफिकेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, जिससे ये बहुत से लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? आइए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि किन ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए, अप्लाई करने के दो बेसिक शर्तें हैं। पहली, एप्लीकेंट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दूसरी, कम से कम मैट्रिक यानी 10वीं क्लास तो पास की ही हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में लोकल लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका मतलब है कि जिस पंचायत या वार्ड में दुकान खाली है, अगर वहीं का कोई निवासी अप्लाई करता है तो उसका दावा सबसे मजबूत माना जाएगा। लोकल निवासियों के अलावा कुछ खास ग्रुप्स को भी वरीयता दी जाती है। इनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं और पूर्व सैनिकों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऐसे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं जो अभी बेरोजगार हैं। अब देखिए, आज का जमाना डिजिटल है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर किसी एप्लीकेंट को कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी है तो उसे सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरों से थोड़ी बढ़त मिल सकती है। तो अगर एग्जाम नहीं है तो फिर इतने सारे एप्लीकेंट्स में से सही कैंडिडेट को चुना कैसे जाता है? आइए अब इस सिलेक्शन प्रोसेस की बारीकियों को समझते हैं। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि आपकी पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों को देखा जाएगा। यहां आपके 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन में आए नंबरों की अहमियत है, किसी एग्जाम के स्कोर की नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। मान लीजिए दो लोगों की क्वालिफिकेशन एकदम एक जैसी है, तब क्या होगा? इसके लिए ना एक बहुत क्लियर टाई ब्रेकर रूल है। सबसे पहले देखा जाएगा कि किसकी एजुकेशन ज्यादा है। अगर वो भी सेम है तो फिर जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसे चुना जाएगा। और सोचिए, अगर मार्क्स भी बराबर निकले तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा है उसे प्रेफरेंस मिलेगी। ये जानना जितना जरूरी है कि कौन अप्लाई कर सकता है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब जरा डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये लिस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और पूरी प्रक्रिया फेयर रहे। कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरकारी नौकरी वाले या जिनके परिवार में पहले से ही डीलरशिप है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आटा चक्की के मालिक और जिन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो, वो भी अयोग्य हैं। चलिए अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। अगर कोई योग्य है तो वैकेंसीज का पता कैसे लगाएगा और अप्लाई कैसे करेगा? एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं। आपको फॉर्म भरकर पोस्ट से भेजना होगा, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने जिले की एनआईसी वेबसाइट पर जाना है, वहां से नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल एप्लीकेंट्स और स्पेशल ग्रुप्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। तो सही वाला फॉर्म भरिए, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाइए और बस उसे सब डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस के पते पर भेज दीजिए। आपको एक अंदाजा देने के लिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हाल ही में जहानाबाद में 94 और बक्सर में 56 वैकेंसीज निकली थीं। इससे पता चलता है कि ये मौके असल में आते रहते हैं। ये स्लाइड आपको एकदम साफ साफ बताती है कि कोई भी अपने जिले में ये मौका कैसे ढूंढ सकता है। बस गूगल पर अपने जिले का नाम लिखिए और उसके आगे .nic.in लगा दीजिए। वेबसाइट खुलते ही नोटिस या रिक्रूटमेंट सेक्शन में पीडीएस डीलरशिप का ऐड ढूंढना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सारी की सारी जानकारी आपके जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे रेगुलर चेक करते रहें। तो ये सारी जानकारी जानने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मौका आपके लिए या आपके जानने वालों में, आपके समुदाय में किसी के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है?
इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना शायद किसी के बहुत काम आ जाए।